हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है आप घर पे उसको वीडियो को 1 से 2 बार देख के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करते होंगे और इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको भी आप सॉल्व करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है बार बार उस क्वेश्चन को आप करें ताकि यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता होगा हम अभी रिवीजन क्लास कर रहे हैं और रिवीजन क्लास का आज हमारा अंतिम और तीसरा क्लास है। कल से हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन उठाया है, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। एक त्रिकोणमिति का और एक ही आपका वृत्त का है, त्रिज्यखंड वाले चैप्टर का। तो इन दोनों के एक एक क्वेश्चन करेंगे हमने और देखेंगे कि आपकी रिवीजन कैसी है, आप इसको खुद से पहले कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे, वरना पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और पहले समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है और फिर हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक त्रिज्यखंड दे रखा है जिसमें त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों। इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये भी वैसे ही इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या है जो कि 15 सेंटीमीटर है। और कोण कितना दे रखा है, कोण दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या कह रहा है कि हमें इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमें इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके लिए, किताब में दे रखा था ये। अब सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन बनाया नहीं है, इसलिए एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है क्योंकि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक तो लघु त्रिज्यखंड का, ये जो आपको दिख रहा है इस लघु त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ कहने का क्या मतलब है दोस्तों, आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे। ये एक इस तरह से सर्किल रहा होगा पूरा, इस तरह से पूरा एक सर्किल रहा होगा। उसका एक पार्ट है ये 60 डिग्री वाला, मतलब 60 डिग्री जो आपको कोण दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ये हमें निकालना है इसका। लेकिन इसके अलावा ये 60 है पूरा। आपको पता है दोस्तों, पूरा एक जो सर्किल होता है उसमें कितना डिग्री बनता है 360। तो इस 60 के अलावा जो चारों तरफ एंगल बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 360 में से हम 60 को घटा लेंगे तो बन जाएगा 300 डिग्री। तो इस वाले त्रिज्यखंड को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और जो बच गया पूरा उसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको कोई बोले लघु त्रिज्यखंड तो आप समझ जाना ये जो छोटा वाला एंगल है 60 है इसकी बात कर रहा है, और दीर्घ की बात करें मतलब 300 डिग्री वाले की बात कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब आपको बताया गया था पहले भी कई क्लासेस में और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि त्रिज्या जब दे रखा हो तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है हमारा फार्मूला। यही फार्मूला आपको याद रखना है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यही हमें यूज करना है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आर का मान क्या है। आर यानी कि त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इस त्रिज्यखंड की 15 दे रखी है हमें, तो आर का मान हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हम इस वाले फार्मूला में अपने वैल्यू डाल देंगे और थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो हमारा थीटा हो गया 60 डिग्री। अब हम दोनों चीज़ को इस इक्वेशन में डाल देते हैं और अपने आंसर को निकाल लेंगे। थीटा यानी कि 60 डिग्री, नीचे 360 तो हमने लिख दिया 360, पाई के बदले पाई, और आर कितना है हमारा दोस्तों, आर है 15, और 15 क्या करना है यहाँ पे देखिए तो 15 करना है स्क्वायर, तो हमने कर दिया 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। 60 को 360 से काट दिया तो ये हो गया 1/6, यहाँ पाई के बदले पाई, और 15 गुने 15। आप 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मत लिखना क्योंकि फिर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको काटना पड़ेगा तो ये ज़्यादा मुश्किल है करना, इसलिए हम इस तरह करेंगे। 15 को 15 इंटू 15 लिख देंगे सीधा। फिर अब 3 को 6 से काट दिया 2 मरतबे, 3 को 15 से काट दिया 5 मरतबे, तो हमारे पास क्या बन गया ये 15 इंटू 5 75, ऊपर में पाई नीचे में 2, तो ये हमारा आ गया 75 पाई/2 आंसर।
अब आंसर क्या आया, ये लघु वाले का क्षेत्रफल आया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। अब हमें दीर्घ का पूछ रहा है, दीर्घ वाले के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों, न ही उसके त्रिज्या लिखने में कोई चेंज आएगा, सिर्फ चेंज आएगा कहाँ पे, थीटा में। थीटा यानी कि कोण। अब हम दीर्घ वाले के लिए क्या ले लेंगे, 300 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 300 डिग्री। आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पे 15 ही रहेगा। अब आगे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम थीटा के बदले डाल देंगे दोस्तों 300 बटा 360 इंटू पाई, आर के बदले 15 और 15 करना है हमें स्क्वायर। अब इसी को हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन हमें करना कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि ये हो गया 300 बटा 360 इंटू पाई, और 15 को हम गुना करके 15 से नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे इसको 15 गुना 15, ताकि कैलकुलेशन में आसानी बनाया जा सके। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 6 पचे 30, छक्का छक 36। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया 15 गुना 15 गुना 5 कितना होता है, 75 गुना 5। तो ये हमारे पास आ गया 75 गुने में 5, और ऊपर पाई है तो ये पाई लिख दिया हमने, और नीचे 2। तो कैलकुलेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो। मेन जो मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट समझाना है और तरीका समझाना है। अब आगे हम इसको गुना करते हैं। 5 को 5 से 50 25, 2 7 25 35, 2 37। तो 375 बटा 2 पाई, ये आपका हो गया आंसर। तो ज़रूर आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके को बाद में बताया जाएगा, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। मेन जो तरीका है यही तरीका है। ठीक है दोस्तों, आप इसी फॉर्मूला को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आप इसको एक आध बार फिर से करें, नहीं समझे हैं फिर भी तो आप ज़रूर ये समझ पाएंगे। वीडियो को दोबारा देखें, फिर से आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप नहीं समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला है, और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अगर त्रिकोणमिति का है तो इम्पॉर्टेंट तो अपने आप बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने पेपर देखा होगा पहला, तो आप समझ गए होंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप 10वीं क्लास में हो तो चलिए हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए, इसका मान कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1 के बराबर प्रूफ करना है। अब जैसा कि आपको पता होगा, कभी भी प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ये जो बराबर के बाएं साइड में दे रखा होता है उसको हम बोलते हैं LHS, और बराबर के दाएं साइड में जो दे रखा होता है उसको बोलते हैं हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यही होता है इसका मतलब। अब हम क्या कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, या तो हम इस वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करें और यहाँ पे पहुँच जाए, या फिर हम इस वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करें यहाँ पे पहुँच जाए। दोनों काम हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम अपने आसानी के लिए क्या करते हैं, इधर वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो हम आज भी वैसे ही करेंगे, बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और दाएं वाले पे पहुँचेंगे। कहने का मतलब कि अपने LHS को सॉल्व करेंगे और RHS पे पहुँचेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने LHS पे, और हमारा LHS दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए। अब इसी को इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं। तो कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए बाई साइन ए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये आपको पता भी होगा। तो हम कॉट ए को अब कॉस ए बाई साइन ए लिख देंगे, जहाँ जहाँ हमें कॉट ए दिख रहा है। तो कॉट ए हमें कहाँ दिख रहा है, ऊपर में, तो हम कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए बाई साइन ए। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कॉस ए है, तो हम कॉस ए को कॉस ए ही छोड़ देंगे, बटा में फिर कॉट ए हमें दिख रहा है तो कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए बाई साइन ए।
अब यहाँ पे नीचे प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस, और ये कॉस ए दिख रहा है तो कॉस ए ही हम रहने देंगे। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं जो हम अपने आंसर के करीब पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों खुद से सोचने की कोशिश करें आप। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसमें ऊपर हमें कॉस दिख रहा है, ऊपर कॉस दिख रहा है, मतलब ऊपर हम कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो ऊपर ये क्या बन जाएगा, 1/sin ए बच जाएगा हमारे पास, 1/sin ए बच जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। अब कॉस से हमने कॉमन ले लिया है इसलिए ये 1 बन जाएगा, तो हमने ले लिया 1। अब बटा नीचे, अब नीचे चलते हैं, हम नीचे क्या कर सकते हैं, तो नीचे भी हमें दिख रहा है कि कॉस से ऊपर में है, कॉस से ऊपर में है, तो समझ में आ रहा है कि कॉस से को हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर भी तो नीचे भी। तो हमने नीचे भी कॉस ए को ले लिया कॉमन, तो हमारे पास अब क्या बच गया, 1/sin ए, 1/sin ए, यहाँ प्लस तो आ गया प्लस, यहाँ कॉस से कॉमन ले लिया तो आ गया दोस्तों 1। अब ये हमारे पास आ गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम अपने आंसर तक कैसे पहुँचते हैं। अब आप कैलकुलेशन में आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले कॉस ए से ये वाला कॉस ए कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया दोस्तों 1/sin ऑफ ए माइनस 1/1/sin ऑफ ए प्लस 1। अब यहाँ तक हम समझ गए हैं, तो आगे हम देखना है कि हमें चाहिए क्या, हमें 1/sin a माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए cosec a माइनस 1/cosec a प्लस 1। अगर आपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जब ध्यान में रख रखे हैं और पढ़ाई ढंग से कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि 1/sin a का मतलब होता है cosec a, और इसको आप एक तरफ से और लिख सकते हैं कि 1/cosec a होता है sin a, मतलब sin a का मान हो गया 1/cosec a और cosec a का मान हो गया 1/sin a। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज हो रहा है। तो 1/sin a के बदले हम क्या लिख देंगे, 1/sin a के बदले लिख देंगे cosec a माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ और 1 तो हमने लिख दिया 1, यहाँ पे लिखा हुआ 1/sin a और 1/sin a क्या होता है cosec a, तो हमने लिख दिया cosec a, और यहाँ पे प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस और 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, क्योंकि यही हमारा दे रखा है LHS और यही है हमारा RHS। तो हमने अपने आंसर को कर दिया है सॉल्व और यहाँ पे कर लिया है प्रूफ। तो ज़रूर आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को यहाँ तक और कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और ये जो मैंने क्या लिखा है मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है कुछ नए बच्चे हो तो उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। दोस्तों 3 चीज़ ध्यान रखें, एक तो होता है साइन और एक होता है कॉसेक, साइन ए और एक होता है कॉसेक, एक होता है टैन ए और एक होता है कॉट ए, एक होता है कॉस ए और एक होता है सेक ए। ठीक है दोस्तों, आप ये 3 चीज़ याद रखें, 3 इधर 3 इधर। अब क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, मतलब साइन कॉसेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब साइन ए का जो मान होगा 1/cosec ए होगा, तो cosec ए का मान क्या हो जाएगा 1/sin ए हो जाएगा। ये हो गया आपको पहला, इस चीज़ को आप ऐसे याद रखें। दूसरा आपके पास क्या है, tan ए का मान होता है 1/cot ए, तो cot ए का मान कितना हो जाएगा 1/tan ए, इतना आप याद रखें। तीसरा cos ए का मान होता है 1/sec ए और sec ए का मान कितना हो जाएगा 1/cos ए। बस यही आप इधर के 3 याद कर लें तो 3 आपको अपने आप ये याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और आज से इन तीनों को आप ध्यान रखें, इन तीनों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप इस तीनों से ही इस तीनों को आप निकाल पाएंगे। बस इतना याद रखें, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है दोस्तों, अब 2 और फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है टैन ए, टैन ए क्या होता है, ये सब जगह यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी हमने क्वेश्चन करा था उसमें यूज हुआ था। टैन ए का मान होता है साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे कॉट ए,
कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। ये होगा आपके पास दूसरा फॉर्मूला। अब आपको सिर्फ ये याद कर ले आप, tan ए का मान होता है साइन ए बाई कॉस ए। ये मत याद करें, क्यों? क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। जब tan का उल्टा कॉट होता है तो साइन ए बाई कॉस ए को आप याद नहीं करेंगे इधर, सीधा कॉस ए को ऊपर साइन ए को नीचे कर देंगे नीचे वाले फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। आपको पता है ना, tan ए होता है 1 बाई कॉट ए। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि tan होता है 1 बाई कॉट ए। तो जब साइन ए बाई कॉस ए लिखा हुआ है तो हम इसको कॉस ए बाई साइन ए लिख देंगे उल्टा करके। तो यहाँ से आप क्वेश्चन गए समझ, कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में। तो यही फॉर्मूला, ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ जो मैंने आपको बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना आप याद रखेंगे, निकालने में क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जो होता है दोस्तों कहीं नया से नहीं आता है, इसी सब को यूज हम करते रहते हैं, अपने फॉर्मूला को डिराइव करते रहते हैं। तो फॉर्मूला भी कैसे आता है ये जानना आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि tan ए का मान क्या होता है, cot ए का मान क्या होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि tan ए का उल्टा 1 बाई cot ए होता है, sin ए का उल्टा 1 बाई cos ए के होता है। तो इतना आपको पता होता है तो आप क्वेश्चन में कहीं फंसेंगे नहीं, आपको पता है कि ये लाया कैसे गया है यूज में। तो ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप समझ ही गए होंगे। दोनों ज़्यादा ईजी क्वेश्चन ही था, जो कुछ हार्ड नहीं था। फिर से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से दोबारा समझाया नहीं था, एक ही बार समझाया था, दोबारा समझाया नहीं था, इसलिए दोबारा एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था मेरे पास त्रिज्यखंड दे रखा था, एक 60 डिग्री एंगल बनेगा जो ये लघु त्रिज्यखंड होगा। एक दीर्घ त्रिज्यखंड जब भी बोलेगा तब समझ जाओ कि 360 में से अब 60 को घटाने पे जो आएगा वो होगा लघु त्रिज्यखंड, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब लघु त्रिज्यखंड मतलब 60 डिग्री वाला, दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब 300 डिग्री वाला। बस अब इतना ही काम करना है और हमें इस वाले फॉर्मूले में डाल देना है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जब भी दिखे तो 60 थीटा है, तो थीटा का मान दे रखा है 60 बटा 360 हमने लिख दिया पाई। और आर क्या होता है, आर होता है त्रिज्या। जो त्रिज्यखंड दिख रहा है इसका त्रिज्या कितना है, 15। आप इसको इसमें डाल देंगे और अपना सॉल्व क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे। अब दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या करेंगे, हम सिर्फ कोण का मान यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 60 यूज हो रहा था, यहाँ पे 300 होगा। क्यों? क्योंकि हमें बाहर वाला देखना है 300 वाला, तो हमने अब 300 लिख दिया, बाकी सब चीज़ सेम। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा दिया है, अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं दोस्तों, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा दिया आपको, तो आपका काम है बस आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को करते रहना है, किताब का भी यूज लेना है, और मैं जो पढ़ाता हूँ उनको तो बार बार देखें आप। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट में लिखें। और कोई नया क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन नंबर अपने NCERT का जो यूपी बोर्ड वाले हैं आप, तो अपने हिंदी मीडियम का जो पेज नंबर होगा या फिर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज डाल दे, उनको भी मैं अगले क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, या फिर जब भी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको समझा दिया करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।